बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 फॉर बाइनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी, ये 8.3 है। तो जो बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन चलती है वो हम डील कर चुके हैं इस तरह से a + b रेज़ टू पावर n = एक्चुअली ये टास्क हुआ। तो इसमें n की जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। ये इस हवाले से बात हमारी चल रही थी जिसमें 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये a और b कुछ भी था, जनरल टर्म के बारे में बात हुई, ये सब कुछ हम कर चुके। अब ये जरा जो इंडेक्स है ना पावर, वो इस वक्त नेगेटिव, ये देखिए एक्सपोनेंट n इज नेगेटिव या फ्रैक्शन। अब आपके पास n की कीमत आएगी -1 -2 इस तरह की, या n की वैल्यू होगी ऐसे 1/2 3/4 -1/7 इस तरह की। तो इन हालात में बाइनोमियल थ्योरम की क्या पोजीशन होगी, ये हमारा करंट इस वक्त स्टेटस है। फर्क नोट कर लीजिए, 8.2 में बाइनोमियल थ्योरम n पॉजिटिव इंटीजर था, तो उस वक्त हमने क्या डील किया। अब पावर नेगेटिव आएगी या फ्रैक्शन वाली आएगी, तो देन क्या होगा, उनका क्लियर फर्क देखिए। जब पावर पॉजिटिव इंटीजर है a और b की जगह कुछ भी होगा, कोई भी दो एलिमेंट होंगे, लेकिन जब पावर नेगेटिव यानी कि एक्सपोनेंट नेगेटिव हो या फ्रैक्शन वाला हो, फिर ये कंडीशनल है। उस वक्त आपने स्टेटमेंट ऐसे डील करनी है उस बाइनोमियल थ्योरम को 1 + x⁴n। ये कंडीशनल है, ये छोटी छोटी कंडीशंस हम ध्यान नहीं करते, यही एमसीक्यू में काम आती हैं, यही आपका मेजर नॉलेज का पार्ट बनता है। अब देखिए, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1, इस हवाले से ये लिख भी दिया है, हियर फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1 जब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन होगी। और जो x वाला हिस्सा है सेकंड वाला, देखिए a और b कुछ भी थे जब थ्योरम लगा, पावर पॉजिटिव इंटीजर थी, लेकिन जब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन है तो फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1, सेकंड टर्म x पर क्या कंडीशन है, इट्स लेस देन 1, ये 1 से कम होनी चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है इस जगह पे कि अंडर व्हाट कंडीशन दिस सीरीज दिस थ्योरम, जो भी वर्डिंग यूज की जाए, इज वैलिड। वैलिडिटी का मतलब फर्स्ट टर्म 1, ये जो सेकंड टर्म है 2x, इट शुड बी लेस देन 1। ये आपके पास जो कंडीशन होती है, ये आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन दिस एक्सपेंशन इज वैलिड, तो आंसर क्या होगा, 2x का मॉड इज लेस देन 1। ये जो भी 1 के आगे स्टेटमेंट आती है, मैं इस जगह पे सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्योंकि पावर नेगेटिव है, सीरीज एक्सपेंशन वैलिड होने के लिए ये 1 पहली टर्म, सेकंड टर्म इसका मॉड शुड बी लेस देन 1। ये बहरहाल जब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो इसको हम फर्दर एक्सप्रेस करेंगे कि इस मॉड को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। फिलहाल ये कंडीशन अब आपके सामने जो इंपॉर्टेंट थी हो चुकी कि जिस वक्त भी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन होगी तो उस वक्त रूल ये होगा बाइनोमियल थ्योरम का। इसकी स्टेटमेंट ओपन करने का तरीका, 1 पहले वाला प्लस nx, n क्या है, ये इंडेक्स, x क्या है, ये जो 1 के साथ वाला हिस्सा है, प्लस n इंटू n -1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, n-1 n-2 3 फैक्टोरियल x का क्यूब एंड सो ऑन। बाइनोमियल थ्योरम में जब पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो टर्म्स की तादाद फाइनाइट है। कितनी तादाद होती है, जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा। अगर पावर 5 है तो टर्म्स की तादाद 6 होगी, पावर 10 है तो टर्म्स की तादाद 11 होगी। जबकि जब n नेगेटिव और फ्रैक्शन हो तो टर्म्स की तादाद इन्फिनिट है, टर्म्स की तादाद इन्फिनिट है, सो ऑन करके छोड़ दिया गया है।
ये छोटी छोटी बातें हमारे एमसीक्यू में बहुत वेटेज रखती हैं, और अगर इन पे थोड़ा बच्चा हैंडल कर जाए, इनको अच्छे तरीके से ओवरकम कर जाए, इनको अच्छे तरीके से सेटल कर ले, फिर क्वेश्चंस की डीलिंग में भी मसाइल नहीं होते, बहुत आसानी से मैनेज होता है, और उस वक्त बच्चा A1 तरीके से सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है, कोई मिस्टेक नहीं करता। तो बहरहाल ये बेसिक्स बतानी जरूरी थी, सो वो इम्पोर्टेंट है, वो सुन चुके अब। हाँ जी, अब आइए जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन डील करने पड़ते हैं। से एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड अप टू 4 टर्म्स। ये क्यों कहा? क्योंकि ये तो इनफिनिट टर्म्स होंगी जब नेगेटिव पावर आएगी या फ्रैक्शन वाली होगी। हमने उनमें से इस क्वेश्चन के लिए हमसे 4 पूछी हुई हैं। जो क्वेश्चन सिलेबस में हैं 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट क्वेश्चन के ये 7 पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में है। मैं फर्दन जितने पॉसिबल हैं यानी कि मिलते जुलते आपको हल करके दे रहा हूं। 1 माइनस एक्स की पावर n/2। अब आप देख सकते हैं पावर इज फ्रैक्शन, बटे वाली पावर है, तो क्या करना होगा, ये फार्मूला लगाना है। इसमें फर्स्ट टर्म 1 होनी जरूरी है, इट्स ओके, ये 1 ही है। सेकेंड टर्म अब आपकी ये टोटल है, ये वाली 1 के साथ जो कुछ भी है वो सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म मींस ये माइनस का x आपका रोल प्ले करेगा उस x के अगेंस्ट। चलिए जी, सेटलमेंट हल की जा रही है। 1 प्लस n, ये 1/2 जो पावर इसके अगेंस्ट है, x के अगेंस्ट क्या है, ये माइनस का x, वो लिखा। n हाफ है, ये n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इस x का स्क्वायर, x की कीमत अब -x है ये वाली, तो उसका स्क्वायर n-1 n-2 3 फैक्टोरियल उसी x का क्यूब। अब x के अगेंस्ट माइनस का x है, इधर प्लस था ये माइनस है, वो 1 के अलावा जो कुछ भी है वो उस x का पार्ट है सेकंड टर्म का। चलिए जी, उसके बाद सो ऑन करके छोड़ दिया। अब इसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये देखिए मिलके हाफ x हो गया। अब इसको जब आप रफ में सॉल्व करेंगे 1/2, ये देखिए 1/2 माइनस 1, ये इस तरह से 2 LCM, तो आपको ये माइनस का 1/2 मिलेगा। -1/2, ये जो नीचे 2 का फैक्टोरियल है, इस तरह से नीचे जो 2 का फैक्टोरियल था ये ऊपर जाके ऐसे बटा उलट जाएगा, वो 1/2 फैक्टोरियल हो गया, ये नीचे है उसी तरह से। ये माइनस स्क्वायर में खत्म हो गया तो x का स्क्वायर। सिमिलरली ये 1/2 माइनस 1 एज इट इज आ गया। जब 1/2 में से ये 2 माइनस किया तो माइनस का 3/2, ये माइनस, ये जो 3 फैक्टोरियल है वो ये वाला है, ये माइनस थर्ड पावर की वजह से आ गया और x पर वो क्यूब आ गया, बाकी छोड़ दिया गया। अब 1 दिस, ये देखिए 2 2 2 8 हो गया, माइनस एक जगह पे है तो -1/8 x स्क्वायर। ये जब 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो ये देखिए 3 फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल का यहाँ पे जो सोल्यूशन था वो किया है। 3 इससे कैंसिल हुआ, जो रिमेनिंग है वो 2 2 2 2 16 हो गया, एक माइनस ये, एक माइनस ये, एक माइनस ये, 3 माइनसेस, ये माइनस आ गया। सो ऑन, अब 1 2 3 4 टर्म्स तक एक्सपेंशन हो चुकी एंड सो ऑन, आगे वो उसी तरतीब से जा रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, ये देखिए 1, ये सेकंड x की जगह पावर क्या है, नेगेटिव, तो क्या किया जाएगा, ये फार्मूला 1 प्लस n, n अब ये है -1, n x की जगह क्या आ रहा है, अब ये देखिए ये इतना हिस्सा 2x, प्लस के अगेंस्ट प्लस है तो आगे x की जगह 2x है, ये देखिए nx, n-1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, x ये 2x है उसका स्क्वायर, n-1 n-2 3 फैक्टोरियल x का क्यूब, x की जगह क्या है 2x। हाँ जी, फर्दर ये मिलके हो गया -2x, -1 -1 -1 -2, ये 2 का स्क्वायर 4, -1 -2 -3, ये आ चुके। 3 का फैक्टोरियल ओपन किया,
ये 2 का क्यूब 8 हो गया, x का क्यूब, एंड आफ्टर दैट ये सिंपल वे से सिंप्लीफिकेशन की गई है। ये 3 2 1, उन 3 2 1 को कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 तीन जगह माइनस है वो माइनस आ जाएगी, एंड सो ऑन 1 2 3 4 4 टर्मों तक एक्सपेंशन हो चुकी। एक आपको फ्रैक्शन वाली पावर डील करके दिखा दी, एक नेगेटिव वाली पावर डील करके दिखा दी। अब आगे बढ़िए, इस जगह पर शायद प्रॉब्लम नहीं है, x की जगह x ही है, n की जगह पर ये माइनस का 1/3 है, ये बात खुद करेंगे, इसको एज ए प्रैक्टिस छोड़ दिया गया। ठीक है, इसी तरतीब से चलना है। आगे बढ़िए, ये अब काम की चीज है। ये देखिए यहां पावर किस तरह की है, फ्रैक्शन, तो क्या करना है, ये फार्मूला 8.3 के लिए एक्सरसाइज है ना, याद रखें, पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन आ रही है 1/2, तो ये फार्मूला, तो इस फार्मूले की बेसिक जरूरत क्या है, पहली टर्म क्या होनी चाहिए, 1। ये इन तीनों में पहली टर्म 1 थी, हमने कोई बात नहीं की, चल जाने दिया। अब क्या है, फर्स्ट टर्म 4 है, तो क्या करना है, इसको 1 करना है पहले, ये 4 कॉमन किया, कॉमन करने से 1 माइनस 3x/4 ऊपर पार एज इट इज। इस वक्त जो ये आपकी पावर आ रही है, ये इस पर भी है और इस पर भी है, वो लिख दिया अलग अलग करके, इस 4 पर भी लिख दी, इस ग्रुप पर भी लिख दी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 4 है असल में 1/2 पावर रूट ही होता है, तो इसलिए ये 2 बना, ये इसका सॉल्यूशन, ये 2 आ गया बाहर, ब्रैकेट में यहां वही कार्रवाई है, 1 प्लस nx, n अब क्या है, ये x क्या है, ये, ठीक है, nx, ये देखें n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, ये देखिए -3x/4 का स्क्वायर, यही -3x/4 का क्यूब। बाकी तरतीब मेरा ख्याल है कोई एज सच डिस्कशन वाली नहीं है। ये देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा, ये फ्रैक्शन हल की, ये नीचे वाला 2 फैक्टोरियल आ गया, ये माइनस आपकी उस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गई, 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, इस तरतीब से आगे चलते जाएंगे, ये 4 का क्यूब 64 हो गया। ये सेटलमेंट करते करते फर्दर इनको, मसलन यहाँ पर 2 2 2 और वो 16 था, 16 8 ये 128 आएगा, और जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 64 होगा। ये करेक्शन आप समझ सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद फिफ्थ पार्ट एक और देखिए। फर्स्ट पहले पावर चेक करनी है, अगर पावर हो ना पॉजिटिव इंटीजर, फिर इन बातों को नहीं देखना, जो मर्जी